नाइन्थ क्लास इस वीडियो में आपको पेयरिंग स्कीम के लिहाज से फिज़िक्स के फुल बुक के लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपके 2026 के पेपर में आने के चांसेस है और 100% आपके इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको पेपर में आएंगे। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपने पेयरिंग स्कीम को। तो बच्चों आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से आएगा। ठीक है, आपका 6 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 से आएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 7, 8 और 9 चैप्टर से आएगा। तो आपने इन सब चैप्टर्स को याद नहीं करना, आपको 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपने अपनी मर्ज़ी से देख लेना, आपको जो चैप्टर्स अच्छे से याद हों वो चैप्टर आपने चूज़ करने हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आपको फुल बुक के लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो चैप्टर अच्छे से याद होंगे आपने उन्हीं के आंसर एनुअल में राइट करने हैं। ठीक है, तो चलिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिखाए जाते हैं। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर में पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा अहम है, राइट अबाउट बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ एंड सिंबल ऑफ बेस यूनिट। ठीक है, आपने बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ को बयान करना है और इसके बेस यूनिट भी आपने तहरीर करना है। उर्दू मीडियम के लिए क्वेश्चन है, बुनियादी और माख़ूज़ मक़दारों से क्या मुराद है। सेम आपने भी बुनियादी और माख़ूज़ मक़दारों को लिखना है और साथ इसके यूनिट्स को बयान करना है। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटेल से बयान करना है। और उर्दू मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन है, नुमाया हिंसों से क्या मुराद है, वजाहत करें। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर नंबर 2, उसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ वी एक्सप्लेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर, यानी हम किसी वेक्टर को ग्राफिकल तरीके से किस तरह बयान कर सकते हैं या ज़ाहिर कर सकते हैं। तो उर्दू मीडियम वालों के लिए हम किसी वेक्टर को ग्राफिक तरीके से कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 2 का इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन शॉर्ट के लिए भी अहम है और ये आपकी डेफिनेशंस लॉन्ग के लिए भी अहम है। तो इसलिए आपने इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद करना है कि अगर आपको ये शॉर्ट में आ जाए देन आप कर सके, अगर आपको लॉन्ग में आ जाए देन भी आप कर सकते हैं। स्केलर, वेक्टर, रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसी तरह उर्दू मीडियम वालों बच्चों के लिए भी है, स्केलर, वेक्टर, रेस्ट, मोशन, फासला, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फ्री फॉल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है सेकंड चैप्टर का, आपने इसको भी अच्छे से याद कर लेना। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए आज़ादाना गिरने का एक्सेलरेशन मालूम करें। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 3 है, एक्सप्लेन कंडक्ट एंड नॉन कंडक्ट फोर्सेस विद एग्जांपल। कंडक्ट फोर्सेस और नॉन कंडक्ट फोर्सेस में फ़र्क तहरीर करना है मिसालों की मदद से। अच्छा बच्चों, अब ये है कि आपका ये क्वेश्चन जो है ये आपको कंडक्ट फोर्सेस अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और नॉन कंडक्ट फोर्सेस विद एग्जांपल आपको अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने इन दोनों को अलहदा लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के कवानीन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें से आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना। देन आप क्या मैम, मेथड टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन, यानी फ्रिक्शन को कम करने के तरीके बयान करें। तो आपने इसको भी अच्छे से देख लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी अहम है, लॉन्ग के लिए भी अहम है। डिस्क्राइब मोमेंटम एंड इम्पल्सिस, उर्दू मीडियम के लिए मोमेंटम और इम्पल्सिस। ठीक है, मोमेंटम और इम्पल्सिस को बयान करें। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन के असूल को बयान करना है। तो ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको भी देख लेना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 4 है,
व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक्सप्लेन इट, यानी वेक्टर के अमूदी अज्जा को बयान करें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तवाज़ुन की दूसरी शर्त को बयान करें। चैप्टर नंबर 5 है एक्सप्लेन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को तफसीलन बयान करना है। अगला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन को बयान करें। एक्सप्लेन पास्कल लॉ, पास्कल कानून को बयान करना है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोलिक प्रेस, यानी हाइड्रोलिक प्रेस को इसका जो थ्योरिकली है वो सारा आपने इसको आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 7 है डिस्क्राइब टेम्परेचर स्केल, आपका डिस्क्राइब टेम्परेचर स्केल को बयान करना है। अगला क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 7 से है थर्मोमीटर्स पर नोट लिखें। नेक्स्ट बच्चों आपका यूनिट नंबर 8 है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सप्लेन इट, यानी मैग्नेटिक फील्ड को आपने बयान करना है और इसकी डेफिनेशन भी करनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन बाय चांस लॉन्ग में नहीं आता तो लेकिन इसका डेफिनेशन शॉर्ट में मस्ट आएगी, तो इसलिए आपने इसको शॉर्ट में डेफिनेशन मस्ट याद कर लेनी है। नेक्स्ट आपका राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, ठीक है, आपने मैग्नेट्स की खसूसियात बयान करनी है। अगला आपका क्वेश्चन है यूजिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट, मुस्ततिल मैग्नेट के इस्तेमाल बयान करें। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिशंस एंड डीमैग्नेटिशंस, मैग्नेटिज्म पैदा करना और ज़राइल करना, इनमें भी आपने ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छे से याद करना। नेक्स्ट आपका लास्ट चैप्टर है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, ये भी आपका बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। अगला लास्ट क्वेश्चन आपका इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फ़िज़िक्स की बैनुल शोबे जाती खसूसियात को बयान करें। तो बच्चों ये आपके सारे अहम लॉन्ग क्वेश्चंस थे, आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना है। इंशाल्लाह 100% लॉन्ग क्वेश्चन आपके इन्हीं चैप्टर में से आएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाते हुए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है